मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। वैसे मैं तो फंसा हुआ हूँ हरियाणा चुनाव पे, चुनाव कवर कर रहा हूँ, लेकिन बिहार पर भी नज़र बनाए रखा हूँ। आजकल एक मुद्दा आ रहा है, एक पत्रकार है, काफ़ी डूब गया था दुकान उसकी, नाम है छेद प्रकाश। आप देखे थे ना, तेज प्रताप ने क्या किया था इसके साथ, किस तरह से एक गाड़ी लेके भागा था। कहा कि थोड़ा कमरवा और वो थोड़ा किनारे रख दीजिए, आपसे कुछ बात करना है। तो किस तरह से भागा था, वही छेद प्रकाश। बहुत वीडियो वायरल हुआ था इसका। ऐसे पूंछ दबा के भागा जैसे जब दूसरे गांव में एक जानवर है ना पहुंच जाता है, जब वहाँ जब भिड़ते हैं सब तो पुछिया सुटका लेते हैं, सब भागते हैं। ये तो इसकी औकात है, इससे ज़्यादा औकात नहीं है। देखे होंगे ये पत्रकार बनता है, थोड़ा कर लिया होता, बात कर लिया होता, थोड़ा देखते क्या होता है अगर मर्द का बच्चा होता। खैर, इसकी औकात ही क्या है, इनकी औकात क्या है, यही बात है। आजकल प्रशांत किशोर पांडे को लेके, प्रशांत किशोर को लेके, पीके जिनको कहते हैं, उनको लेके मन पीछे पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? इसलिए कि वह आदमी बिहार के विकास की बात करता है, पलायन की बात करता है, बेरोजगारी हटाने की बात करता है। वह आदमी शिक्षा की बात करता है, बिहार की समस्याओं की बात करता है। मनीष कश्यप अगर बिहार की समस्या पे बात करेगा, मजदूरों की बात करेगा, पुल पे बात करेगा, तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति, वो पिछड़ा दलित कोई हो, जो बात करेगा उसके पीछे पड़ जाएंगे। चिराग पासवान के पीछे पड़ जाएंगे। किस लिए? कि वो टीका क्यों लगाता है, वो कलावा क्यों बांधता है, वो पूजा करने की बात क्यों करता है, उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये जिस तरह की बात, इनको फंड मिलता है, जानते नहीं है दरअसल यह टारगेट क्या है। टारगेट है, इनको फंड मिलता है जिहादियों से, इसको फंड मिलता है समुदाय विशेष से, कि तुम यह काम करो। जो काम ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ये लोग जाति को तोड़ने का, हिंदू धर्म को तोड़ने का जो काम करते हैं, हिंदू धर्म के बुराई कैसे करें या डेवलपमेंट कैसे न हो, भारत का कोई प्रदेश कैसे बढ़ सकता है, जो इस पे बात करेगा, जो इस पे चर्चा करेगा, वह इनका टारगेट हो जाएगा। ये है इनकी असली सच्चाई। इसीलिए ये प्रशांत किशोर के पीछे पड़े हुए हैं। अब प्रशांत किशोर ने कह दिया 9वीं फेल, तो इसमें अब पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे तुमने कह दिया। भैया मुंह सिल लो, पूरे बिहार के लोग चिप्पी साट लो कि लालू का बेटा 9वीं फेल नहीं है। इसको पत्रकारिता कहते हैं भाई। कैसे आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है? कैसे आप कह सकते हैं तेज प्रताप मंदबुद्धि हैं, जो जिनसे अपना शपथ पत्र नहीं पढ़ा जाता है? अबे जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने तेजस्वी का, जो पढ़ नहीं पा रहे थे, जो लिख के दिया गया था वो पढ़ नहीं पा रहे थे, तो क्यों बात नहीं करें? यह लोकतंत्र तो है नहीं, यहाँ कोई इस पर बात नहीं कर सकता। अब बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, जो डाटा है सरकार का, और पिछड़ा ही लगातार मुख्यमंत्री हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे लालू यादव। इस पे बात ना करें, इस पे चिप्पी साट लें। अगर अब जो भी रिजर्वेशन की ही बात कर लें, बिहार के लोगों को मिल रहा है 50% तो मिल रहा है ना। जरा जाके दिखाओ ना कि कितने दलित और कितने पिछड़े आगे बढ़ गए, क्यों नहीं बढ़ पाए? उससे उनका क्या भला हुआ? जब 100 में 2 ही लोगों को मिलेगा तो 98 तो पिछड़े रहेंगे भाई।
इसको अगर प्रशांत किशोर समझाएंगे कि अगर हम 100% रिजर्वेशन कर देंगे तो भी बिहार का भला नहीं होना है, भला तभी होगा जब इंडस्ट्री आएगी, या इंडस्ट्री आएगी, या तो हम बिहार के लोगों को उनको काम धंधा करने के लिए पैसा देंगे और वह काम धंधा करेंगे जिससे गरीबी से बाहर निकलेंगे। यह तरीका समझाना, बताना, जो अब तक जो नैरेटिव जाति का खेल के बड़े लोग जो मलाई खा रहे थे, चंद मुट्ठी भर लोग, और बाकी दलित पिछड़ों को उसी तरह रसातल में छोड़ दिए हैं। गांव गांव जाके एक व्यक्ति अगर आंख खोल रहा है तो उससे दिक्कत है, बाकी क्या हो सकता है। अगर कोई माने अब दिक्कत जानते हैं कहाँ है कि लगातार 30-35 साल से पिछड़ा मुख्यमंत्री है, यही नैरेटिव चल रहा है, फिर भी बिहार नहीं बढ़ रहा है। अब कोई सवर्ण कैसे आगे बढ़ा सकता है? कहीं उसको बिहार की जनता ने आंख खोल दिया और दिमाग खुल गया और वो वास्तव में कर दिया, और बिहार अगर आगे बढ़ गया तो फिर ये नैरेटिव तो खत्म हो जाएगा कि सवर्णों ने लूटा। तब किस पे ब्लेम लगाएंगे? यह मुद्दा है ही नहीं फॉरवर्ड, बैकवर्ड और पिछड़ा और दलित का। मुद्दा असली है बिहार के विकास का, बिहार की समस्याओं का, कि बिहार में ही गरीबी क्यों है, क्या नहीं है बिहार में। गौरवशाली इतिहास जिस प्रदेश का रहा है, जिस बिहार का डंका बजता था पूरे विश्व में, उस बिहार की हालत में इस हालत में लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? अब कह दिया जाएगा जैसे नीतीश कुमार, लालू यादव जब सत्ता होगा तब बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ रहेंगे तो जीडीपी पे कितना ज्ञान देंगे। अब आज घूम घूम के अपराध और विकास और सब कुछ उनको दिखाई दे रहा है, बस सत्ता में जाने चाहिए। अब यह बात प्रशांत किशोर कह देंगे, कोई कह देगा तो दिक्कत हो जाएगा। अरे लैंड लाक, अभी नीतीश कुमार और ये लालू यादव सब लोग जब उधर रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, तो इनको कि लैंड लाक, चारों तरफ समुद्र नहीं है इसलिए हम विकास नहीं कर पाए। आइए हरियाणा, मैं घूम रहा हूँ, देखिए विकास क्या कहता है, क्या किस तरह से विकास होता है। पंजाब, अब हरियाणा में कम से कम हर शहर में मैं जा रहा हूँ, वहाँ बिहारी काम करने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हरियाणा के लोग कितने बिहार में काम करने जाते हैं? समुद्र के अलावा भी तो तमाम स्टेट हैं। आपसे बिहार से मध्य प्रदेश आगे है, बिहार से आगे उत्तर प्रदेश है, बिहार से आगे छत्तीसगढ़ है। यह राज्य कैसे आगे निकल रहे हैं? यह भी तो लैंड लॉक, इनके पास समुद्र नहीं है। माना कि दिल्ली देश की राजधानी है, सिर्फ कैपिटल है इसलिए आगे होगा, उसको हम हटा दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश तो आपका पड़ोसी है, वो भी लैंड लॉक है। हरियाणा भी है, पंजाब भी है। इनका ग्रोथ पता कर लीजिए और आप अपना ग्रोथ पता कर लीजिए। यह कोई समझा देगा, कोई बता देगा, कोई कह देगा। तो जो ये 70 साल से बिहार की जनता को जाति के नाम पे अंधेरे में रखा गया है, वो जब उसकी आंखें खुल रही हैं, वह दर्द इनके स्थान विशेष से फूटता है और बहता है। अबे वो उसको मौका दो। हमने लालू यादव को भी दिया, नीतीश कुमार को भी दिया, पीके को भी देख लें। इससे नहीं बढ़िया, अगर मान लीजिए डबल इंजन की आपको सरकार चाहिए तो भाजपा को मौका दो। भाजपा को मौका देना चाहिए था जिस समय नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर लड़ रहे थे। अगर उसको मौका मिला होता तो उस पर ब्लेम करते, लेकिन ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि बिहार को उसी हाल में रखना है, बिहार को बढ़ने नहीं देना है, बिहार को आगे नहीं ले जाना है। टोटल पत्रकारिता इतनी है, माल मिलता है कि भैया बिहार इसी हाल में रहेगा, तभी बिहार में ये राजनीति चलेगी जाति की। अगर बिहार जाति के राजनीति से ऊपर उठ के अपने बच्चों का भविष्य देखने लगे, स्वच्छ छवि के नेता चाहिए उनको, प्रॉपर एक सिस्टम बना दिया जाए, उचित शिक्षा मिले,
स्वास्थ्य की सुविधा मिले, सब चीज़ जब मिलने लगेगा और बिहार का पैसा लोगों को मिलने लगेगा, बिहार उद्योग धंधा में फलने फूलने लगेगा, तो इनको दिक्कत है। मैं बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश, बिहार में तो खैर नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया, कोई बात ही नहीं है। क्यों कह रहा हूँ बर्बाद कर दिया? कि एक नल जल योजना चला था, गांव-गांव में पानी की लाइन डल रही थी, मुखिया लोगों को दे दिया, वो बैठ गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी यह काम चल रहा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में एक भी उत्तर प्रदेश का कोई ठेकेदार नहीं था कि इस काम के लिए क्वालिफाई कर सके। कारण कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो हरिशंकर तिवारी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इनके पास कंपनी, रोड से लेकर रेलवे तक सारा ठेका। आप समझिए कितने ये शरीफ लोग थे, बड़े बड़े माफिया, इन्हीं के पास कंपनी। अब डर के मारे कोई दूसरा आएगा नहीं। तो जब अब कैसे और यह काम, इस काम का एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही कंपनी कोई काम करी थी, तो इनको काम मिलने से रहा। कोई टेंडर ही नहीं डाला। आपके प्रदेश का हजारों हजार करोड़ का टेंडर कहाँ से डाल रहे हैं भैया? गुजरात से। क्यों डाल रहे हैं? इसलिए कि वहाँ कोई अतीक, मुख्तार, हरिशंकर और बड़े बड़े माफिया नहीं हैं। तो साउथ से डाल रहे हैं, आंध्रा से, तेलंगाना से, चेन्नई से, तमिलनाडु से, इसलिए कि वहाँ इस तरह का कल्चर ही नहीं है। वहाँ बच्चा पढ़ के सरकारी नौकरी नहीं खोजता है, वहाँ का बच्चा कंपनी खोलता है और धीरे धीरे वो कंपनी बड़ी हो जाती है, ग्लोबलाइज हो जाती है। दुनिया में उन कंपनियों का काम चल रहा है। भारत को टैक्स दे रही हैं। अब जिस स्टेट में है वो करोड़ करोड़ टैक्स दे रही हैं, वह राज्य बढ़ रहे हैं। तो इनको तो इस तरह से सोचना नहीं है, ना ही इस तरह से बढ़ाना है बच्चों को, ना ही इस तरह से पढ़ाना है। तो सोच का अंतर है ना भाई। तो इन जैसे पत्रकार लोगों को बिहार को आगे बढ़ने ही नहीं देना है, इसी बात का रोना है। तो आइए, मेरा विश्लेषण कैसा लगा हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।